मानवता का इतिहास शुरू से ही चुनौतियों, संघर्षों के साथ साथ उन पर काबू पाने से भी चिह्नित रहा है। पीढ़ियों से मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, जो विपरीत परिस्थितियों से गुजरे हैं और मेरी सच्चाई और प्रेम पर दृढ़ रहे हैं। वे परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उनकी यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया। उनके संघर्षों को जीत में, उनके दुख को खुशी में और उनकी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। तुम भी मेरे बेटे मुक्ति की इस कहानी का हिस्सा हो। आपको उस दिव्य योजना के अनुसार जीने के लिए भी बुलाया गया है, जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मैं जानता हूं कि कई बार आप चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें कि आप मेरी नजर में बड़े हैं। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम में क्षमता देखता हूं। मैं तुम में साहस देखता हूं। मैं तुम में किसी भी विपरीत परिस्थिति पर काबू पाने की क्षमता देखता हूं। अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से। मैं तुम्हें असंभव लगने वाली चीजों पर काबू पाने के लिए सशक्त बनाता हूं और मुझ में तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मुश्किल रास्तों से मत डरना, क्योंकि मैं ही हूं जो तेरे साथ चलता हूं। मेरी शांति चुनौतियों के बिना जीवन का वादा नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन का वादा है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी आप आश्वस्त रहेंगे कि मैं आपके साथ हूं। जब आपके चारों ओर सब कुछ उथल पुथल में लगता है, तो मेरी शांति ही आपको शांति देती है। यही वह चीज है जो आपको तब जारी रखने की ताकत देती है जब आपको लगता है कि आप अब ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा आहार, तुम्हारी शांति हूँ और मेरी उपस्थिति में तुम अपनी आत्मा को आराम पाओगे। तो मुझ पर विश्वास करो मेरे बेटे। परिस्थितियों को अपने मार्गदर्शक के रूप में न देखे, बल्कि मेरी ओर देखे, जो आपकी सुरक्षा और आपका आश्रय है। जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह शांति है जो तुम्हारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मुझ पर, मेरी संप्रभुता पर, तुम्हारे प्रति मेरे अनंत प्रेम पर पूर्ण विश्वास पर निर्भर करती है। मैं वह ईश्वर हूँ जो आपका मार्गदर्शन करता है, जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको ऊपर उठाता है और जो आपको आपके लिए मेरी योजनाओं के अनुसार जीने के लिए आवश्यक हर चीज देता है। यह जानकर शांति से जाओ कि मेरी शांति ही तुम्हारी ताकत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका तुम सामना करो, जिसे बदलने की मुझ में शक्ति नहीं है, और इस दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा पिता हूँ और हर समय तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरी शांति प्राप्त करें, वह शांति जो आपको बनाए रखती है और आपको बदल देती है। मुझ में आपको हमेशा आगे बढ़ने, कठिनाइयों पर काबू पाने और उस जीत को हासिल करने के लिए आवश्यक शक्ति और सांत्वना मिलेगी जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मैं आपकी शांति, आपका आश्रय, आपकी आशा हूँ। मुझ में आप विजेता से भी अधिक है। जैसे ही आप अपनी यात्रा का अनुसरण करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप यह कभी न भूले कि रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों न हो, हमेशा एक रोशनी होती है जो आपके सामने चमकती है। मैं वह प्रकाश हूँ और मेरा प्रकाश कभी नहीं बुझता। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपके रास्ते को रोशन कर रहा हूँ, तब भी जब बाधाएं दुर्गम लगती है। प्रत्येक दिन मेरे करीब आने का, उस शांति का अनुभव करने का अवसर है जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ। एक ऐसी शांति जो सभी मानवीय समझ से परे है। मैं आपके डर, आपकी असुरक्षाओं और आपके संघर्षों को समझता हूँ। मैं जानता हूं कि कब बोझ बहुत भारी हो जाता है, और इसलिए मैं तुम्हें अपने पास आने के लिए कहता हूं। मैंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अकेले बोझ मत उठाओ बेटे, क्योंकि मेरी शांति ही वह राहत है
जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें अकेले जीवन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें मेरी मदद के बिना अपना बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और मेरी शांति से आपको अपनी आत्मा को शांति मिलेगी। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती विश्वास में बढ़ने, मुझ पर और भी अधिक भरोसा करने, मेरी वफादारी को गहराई से अनुभव करने का अवसर है। मैं आपसे कठिनाइयों के बिना जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हर कठिनाई में मैं वहां रहूंगा, आपका समर्थन करूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा और अपनी शांति प्रदान करूंगा जो सभी समझ से परे है। अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो बेटे, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आने वाली किसी भी समस्या से बड़ा हूं। याद रखें कि मैं वह ईश्वर हूं जो वहां जीवन को फलता फूलता है, जहां केवल मृत्यु दिखाई देती है। जहां अंधेरा है वहां मैं रोशनी लाता हूं। जहां दर्द है मैं उपचार लाता हूं। जहां डर होता है वहां मैं साहस लाता हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और मैं वह हूं जो हर चीज में उन लोगों की भलाई के लिए काम करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझ पर भरोसा रखें कि जब आप यह नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, तब भी मैं आपके जीवन के लिए अपनी सही योजना के अनुसार सभी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं वो हूं जो तुम्हारे दिल को उससे ज्यादा जानता हूं जितना तुम खुद को जानते हो। मैं आपके आंतरिक संघर्षों, आपके डर, आपकी गहरी इच्छाओं को जानता हूं और मैं आपकी मदद करने, आपका मार्गदर्शन करने, आपको मजबूत करने के लिए यहाँ हूं। मेरी शांति इस बात की निश्चितता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगे। मैं तुम्हारा पिता हूं और जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, मैं आपकी देखभाल करता हूं, बिना शर्त प्यार के साथ, अनुग्रह के साथ और दया के साथ। संकट के समय याद रखना कि मैं तुम्हारा सुरक्षित आश्रय हूं। यहाँ तक कि जब आपके चारों ओर की दुनिया अराजकता में है, तब भी मैं आपका किला, आपकी दृढ़ चट्टान हूं। जब आंसू गिरेंगे तो मैं वहां रहूंगा, उन्हें पोंछूंगा, आपके दिल को आराम पहुंचाऊंगा। जब आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो मैं अपनी बुद्धि और प्रेम से आपका मार्गदर्शन करूंगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें मैं आपको वह शांति दिलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता जिसकी आपको जरूरत है। जब डर आपके दिल पर कब्जा करने की कोशिश करे, तो याद रखें कि मैं आपकी हिम्मत हूं। जब अनिश्चितता आपके दिमाग पर आक्रमण करती है, तो याद रखें कि मैं आपका आत्मविश्वास हूं। हर मुश्किल में मैं तेरा सहारा हूं, तेरी ताकत हूं। मैं वह हूं जो आपको वह शांति देता हूं जिसकी आप मुझे पता है कि थकान महान हो सकती है। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब आप आश्चर्य करते हैं कि क्या आप जारी रख सकते हैं। लेकिन मेरी आवाज सुनो, तुम अकेले नहीं हो। मैं आपकी तरफ से हूँ और मेरी ताकत आप में है। जब उनकी ताकत बाहर निकलती है, तो मेरा अंतहीन होता है। जब आपको लगता है कि अब आशा नहीं है, तो याद रखें कि मैं सभी आशाओं का स्रोत हूँ। दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपके सपने असंभव है या आप सबसे अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं सभी चीजों का निर्माता हूँ, कहता हूँ मेरे हैं और यह पर्याप्त है। आप मेरी छवि में बनाए गए हैं और आपके भीतर कुछ दिव्य, कुछ असाधारण है, कुछ ऐसा है जो आपको इस दुनिया के लिए अद्वितीय और आवश्यक बनाता है। याद रखें कि सबसे कठिन समय में सबसे बड़े चमत्कार पैदा होते हैं। यह कब्र के अंधेरे में था कि पुनरुत्थान हुआ। यह रेगिस्तान में था कि मैंने अपने लोगों के लिए मन्ना की व्यवस्था की। और यह आपके जीवन के रेगिस्तानों में है कि मैं कुछ नया तैयार कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह सुंदर और रूपांतरण होगा। मुझे पता है कि आपके पास प्रश्न और यहाँ तक कि भय भी है।
मैं उसके लिए उसे जज नहीं करता। मैं एक ईश्वर हूँ जो आपकी कमजोरियों को समझता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के व्यक्ति में आपके बीच चलना चुना। वह भूखा, थकान, दर्द और अस्वीकृति महसूस करता था, यह सब ताकि आप अपने झगड़े में कभी अकेले न हो। वह जीत गया है, और क्योंकि वह जीत चुका है, आप भी जीतेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भविष्य को आशा के साथ देखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान लगता है कि प्रकाश हमेशा अंधेरा जीतता है। मैंने पहले से ही आपके कल के हर विवरण की योजना बनाई थी। आज आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे आपको आकार दे रहे हैं, आपको मजबूत कर रहे हैं, आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करें, भले ही यह मुश्किल लगता है। आप मेरे प्यारे बेटे हैं, और यह कभी नहीं बदलेगा। जब आप गिरते हैं, तो मैं आपको उठाने के लिए वहां पहुंचूंगा। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा। जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो मैं एक रास्ता बनाऊंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो असंभव होता है, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, आपके जीवन के लिए मेरी योजना को रोक सकता है। आज मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें और मेरी शांति महसूस करें। यह एक शांति नहीं है जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन एक शांति जो यह जानती है कि आप मेरे हाथों में हैं। यह शांति अब आपके लिए उपलब्ध है। बस अपना दिल खोलें और इसे प्राप्त करें। बेटा, कभी मत भूलो, तुम प्यार कर रहे हो। एक शाश्वत, अतुलनीय और बिना शर्त प्यार के साथ प्रिय। यह प्यार आपके लिए जो कुछ भी करता है, उसकी नींव है। यह वह प्यार है जो उसे नवीनीकृत करता है, जो उसे जारी रखने में सक्षम बनाता है। आत्मविश्वास चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और याद रखें, आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और अंत आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होगा। इतना कुछ है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना कि आपको अपने दिल के पीछे याद रखने और महसूस करने की आवश्यकता है। यद्यपि जीवन का वजन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह आपको यह भूलने की अनुमति नहीं है कि आप मेरे लिए कौन हैं। आप अद्वितीय हैं, विशेष हैं, और मैंने आपको इस समय के लिए, इस क्षण के लिए चुना। अक्सर दर्द आशा से ज्यादा जोर से चिल्लाता है। मैं उसे देखता हूँ। मुझे उन रातों के बारे में पता है जब आपका दिल निचोड़ा हुआ है और आप सोचते हैं कि क्या चीजें वास्तव में बेहतर हो जाएंगी। मुझे पता है कि कभी कभी मौन अंतहीन लगता है, और आप जो उत्तर चाहते हैं वे बहुत दूर लगते हैं। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप भरोसा करें। तब भी विश्वास करें जब आप नहीं समझते, तब भी जब बाहर निकलना मुश्किल लगता है। क्योंकि जब आप प्रतीक्षा करते हैं, तो मैं काम करता हूँ। यदि आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, यदि आप देख सकते हैं कि आपकी आंखें क्या पहुंचती हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर आंसू जो आपने बाहर निकाला, मैंने एकत्र किया। हर प्रार्थना आपने कहा, मैंने सुना। और यहाँ तक कि वे शब्द जो आप नहीं कह सकते थे, आपकी आत्मा के वे आए भी मेरे पास आए। मैं वह ईश्वर हूँ जो दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। आज क्या लगता है कि एक असहनीय वजन वह होगा जो आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करेगा। आज जो नुकसान हुआ लगता है वह लाभ हो जाएगा, क्योंकि मैं रात की सुंदरता लाने के लिए रेडीमेड में बहाल करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यह जान ले कि आपके जीवन का प्रभाव है। यहाँ तक कि उन दिनों पर जब आपको लगता है कि आप फर्क नहीं कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। मैं दयालुता के छोटे इशारों को देखता हूँ। ऐसे क्षण जब आपने प्यार करना, क्षमा करना और आगे बढ़ना चुना। ये ऐसे क्षण हैं जो उनके इतिहास की सच्ची महानता लिख रहे हैं। मानवता चक्रों से भरी हुई है, पुत्र, और आप एक में हैं। संघर्ष का समय और फसल का समय होगा। बारिश के दिन और धूप के दिन होंगे, लेकिन हर मौसम में मैं आपके साथ हूँ। प्रत्येक चरण में मैं आपकी तरफ से हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार ठोकर खाते हैं या गिरते हैं, मैं आपको उठने में मदद करने के लिए वहां रहूंगा।
जब आप उन लोगों को देखते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, तो जो लोग महान चीजें प्राप्त करते हैं, उन्हें याद रखें कि वे घाटियों से भी गुजरे हैं। अंतर यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, तब भी जब उन्होंने रास्ता नहीं देखा। और यही अब मैं आपसे पूछता हूँ, विश्वास। बेटा, मैंने वादा नहीं किया कि यह आसान होगा, लेकिन मैंने वादा किया कि यह इसके लायक था। मैंने वादा किया कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ेगा, कि यह उसकी ताकत, उसकी आश्रय और उसकी आशा होगी। और यह वादा बना हुआ है। वह पहाड़ों की तरह ही ठोस है, जितना अपरिवर्तनीय मैं आकाश में डालता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि आप नए विश्वास के साथ क्षितिज को देखें। प्रत्येक चरण में एक उद्देश्य है और एक गंतव्य है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, आशा और पूर्णता से भरा एक भविष्य। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कितना अंधेरा है, मैं आप में जो प्रकाश डाल। समय की शुरुआत से जब मैंने दुनिया को आकार दिया, जब मैंने पहले इंसान में जान फूंकी, मेरी योजनाओं में आप पहले से ही थे। मानवता का इतिहास इस बात का जीता जागता सबूत है कि मेरी उपस्थिति आपके बीच कभी नहीं रुकी। आदिम युग से लेकर आज तक मैं हर जगह, सृष्टि के हर कोने में, हर उस दिन में रहा हूं जो मुझे चाहता था। जब मानवता ने अपना पहला कदम उठाया, जब उसने जमीन पर खेती करना, घर बनाना, शहर और सभ्यताएं बनाना सीखा, तो मैं वहां था। मैं उन लोगों के साथ था जो प्रकाश की खोज पर खुशी मनाते थे और उन लोगों के साथ थे जो छाया का सामना करते समय रोते थे। जब महान सभ्यताओं का पतन हुआ, जब साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, मेरा प्यार कभी नहीं डिगा। मैं उन भविष्यवक्ताओं के साथ रहा हूं जिन्होंने आशा की घोषणा की, उन बुद्धिमान लोगों के साथ जो सत्य की तलाश में थे, और यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने गलती की, क्योंकि मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं उन लोगों के साथ चलता हूँ जो मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की ओर भी हाथ बढ़ाता हूँ जो दूर चले गए हैं, क्योंकि मैं दया का भगवान हूँ और मेरी उपस्थिति समय और स्थान से परे है। आज आपको ऐसी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा जो भारी लगती है। शायद आपके सीने में दर्द इतना ज्यादा हो कि उसे बयां करने के लिए शब्द अपर्याप्त लगे, लेकिन यह जान लो, मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आंसू बहते हैं और आप सोचते हैं कि कोई भी यह नहीं समझता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो मैं वहां रहूंगा, प्रत्येक आंसू को गिनता हुआ, आपके टूटे हुए दिल के प्रत्येक टुकड़े को पकड़कर। रास्ता कितना भी अंधेरा लगे, मैं वो रोशनी हूं जो कभी बुझती नहीं। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी अनुपस्थित नहीं होता। जब तक तुम खोए हुए महसूस करते हो, मैं पूरा रास्ता देखता हूँ। आप जो देख सकते हैं, मैं उससे परे देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर भरोसा करें कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वर्तमान भ्रामक लगता हो। मानव इतिहास चुनौतियों के साथ साथ उन पर काबू पाने से भी बना है। जिस तरह मैंने सदियों से अपने बच्चों को हर गिरावट के बाद उठना, हर कठिनाई के बाद अपनी ताकत को फिर से खोजना सिखाया है, उसी तरह मैं आज तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सिखाता हूँ। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसे मैं आपके साथ जीत नहीं सकता। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं विकास में नहीं बदल सकता। ऐसा कोई रेगिस्तान नहीं है जिसे मैं आशा की नदियों से सींच नहीं सकता। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि तुम कभी अकेले नहीं हो। प्रत्येक सुबह के साथ मैं आपके लिए प्यार और देखभाल के अपने वादे को नवीनीकृत कर रहा हूं। हर हल्की हवा में जो आपके चेहरे को छूती है, हर तारे में जो रात को रोशन करता है, मेरा अनुस्मारक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उदासीन लगती है। मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ, मैं तुम्हें शाश्वत प्यार से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि जब सब कुछ हो गया लगता है, याद रखे,
मैं वही भगवान हूँ जिसने लाल सागर खोला, जिसने दीवारों को गिरा दिया, जो वहां जीवन लाया जहां केवल मृत्यु थी। और आज मैं ईश्वर हूं जो आपके लिए रास्ते खोल रहा हूं, जो आपके जीवन में बाधाओं को तोड़ रहा हूं, जो आपके दिल को आशा और शांति से भर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं हर जगह हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मानवता का इतिहास पूरा हो जाएगा, जब सभी युग बीत चुके होंगे और समय का अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं तब भी यही रहूंगा, तुम्हारे साथ, मेरी बाहों में, जहां तुम हमेशा से थे। इस सत्य को अपनाओ और चलते रहो। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और आपकी ओर से मैं प्रत्येक पंक्ति को शाश्वत प्रेम के साथ लिख रहा हूं। अपने जीवन की पहली सांस से लेकर इस क्षण तक आप एक उत्कृष्ट कृति है। आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू, आपके द्वारा साझा की गई हर मुस्कुराहट, आपके द्वारा सामना किया गया हर संघर्ष, यह सब एक उद्देश्य का हिस्सा है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। लेकिन वह एक दिन बादलों को चीरते हुए सूरज की तरह स्पष्ट हो जाएगा। पूरे इतिहास में कई लोगों ने मेरी उपस्थिति पर संदेह किया है। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पूछा, यदि ईश्वर हर जगह है तो कष्ट क्यों है? लेकिन यह जान ले, सबसे बड़ी पीड़ा में भी मैं कुछ बड़ा, कुछ शाश्वत लाने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं नुकसान को सीखने में, दर्द को ताकत में और निराशा को विश्वास में बदल देता हूँ। जिस प्रकार सोना, मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसा होता है जब आप मेरी उपस्थिति के अयोग्य महसूस करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह सुने, आपसे बहुत प्यार किया जाता है। मेरी कृपा किसी भी गलती से बड़ी है। मेरी क्षमा किसी भी असफलता से अधिक मजबूत है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और यह तुम्हारे लिए है। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं खुशी के दिनों में भी आपके साथ हूं और दुख के दिनों में भी। जब सब कुछ सही होता है और जब सब कुछ गलत होता दिखता है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपके साथ तब हूं जब आपके पास पहाड़ों को हिलाने के लिए पर्याप्त विश्वास है, लेकिन तब भी जब आपका विश्वास राई के दाने जितना छोटा हो। बेटा, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। तूफान भले ही बड़े लगते हो, पर मैं उनसे भी बड़ा हूँ। हवाएं तेज हो सकती है, लेकिन मैं वह चट्टान हूँ जो कभी नहीं हिलती। मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें संभालता है, जो तुम्हें ऊपर उठाता है और जो तुम्हें उस स्थान पर ले जाता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आपके जीवन के लिए मेरी योजना शांति की है, बुराई की नहीं। यह आपको आशा और भविष्य देने की योजना है। भले ही आप इसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन आगे जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और बेहतर है। मैं वह भगवान हूँ जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता हूँ, लेकिन सही समय पर सब कुछ सामने आ जाएगा। बेटा, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कौन हो या क्या करते हो। यह एक स्थिर, अपरिवर्तनीय, अनंत प्रेम है। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह सत्य है जो आपके जीवन के हर कदम, हर फैसले, हर पल में आपका मार्गदर्शन करेगा। साहस के साथ खड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास के साथ चलो, क्योंकि मैं तुमसे पहले चलता हूँ। आशा में जियो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, इन शब्दों को अपने दिल में रखो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को कितना दूर समझते हो, कितना गहराई तक गिरा हुआ महसूस करते हो या कितना भारी बोझ उठाते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा से था और मैं हमेशा रहूंगा।
आप दुनिया के लिए अदृश्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप अनमोल है। आप कौन हैं? इसका प्रत्येक विवरण मेरे द्वारा प्रेम और इरादे से योजनाबद्ध किया गया था। आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं है। आप मेरी छवि में बनाए गए हैं और इसका मतलब है कि आपके भीतर ताकत, सुंदरता और एक शाश्वत उद्देश्य है। आपके सामने आने वाली लड़ाइयां बड़ी लग सकती है, लेकिन याद रखें कि आपके पक्ष में कौन है। मैं वह ईश्वर हूं जिसने पत्थरों और गोफन से दिग्गजों को हराया, जिसने एक शब्द से तूफानों को शांत किया और जहां केवल मृत्यु थी वहां जीवन लाया। वही शक्ति आपके लिए उपलब्ध है। मैं वही ईश्वर हूं जो न कभी बदला है और न कभी बदलूंगा। बेटे, मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हें थकान महसूस होती है। थक गया हूं लड़ते लड़ते, इंतजार करते करते, विश्वास करते करते। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपके सबसे कमजोर क्षणों में भी मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। आपकी ताकत को खुद से आने की जरूरत नहीं है, यह मुझसे आता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो यही वह क्षण होता है जब मैं आपके जीवन में सबसे अधिक कार्य कर सकता हूँ, मुझ पर आपकी निर्भरता के माध्यम से अपनी शक्ति दिखा सकता हूँ। याद रखें कि मेरी उपस्थिति हर जगह है। जब आप प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकते हैं, तो मैं वहां मौजूद होता हूं और हर शब्द सुनता हूं। जब तुम चुपचाप रोते हो, मैं हर आंसू इकट्ठा करता हूं। जब आप अंधेरे से गुजरते हैं, तो मैं वह प्रकाश हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहता। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें। हर पल, अच्छा या बुरा, एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। अब आप यह नहीं समझ सकते कि कुछ चीजें क्यों होती है, लेकिन भरोसा रखें कि मैं हर चीज का उपयोग कर रहा हूं, बिल्कुल हर चीज का, आपकी भलाई के लिए। हर दर्द, हर कठिनाई, हर आंसू किसी खूबसूरत चीज में बदल जाएगा। मैं वह ईश्वर हूं जो उन लोगों की भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता लंबा और कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। जब तुम चल नहीं पाते तो मैं तुम्हें ले जाता हूं। मैं वो हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, वो जो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। बेटे, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जो वादे मैंने तुमसे किए थे, वे कायम है। वे न तो समय के साथ बदलते हैं और नहीं परिस्थितियों से डिगते हैं। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास शांति की योजना है, न कि आपके जीवन के लिए बुराई की, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सच है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इसका कारण यह है कि मैं ऐसा कभी नहीं करता। आप तब भी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं जब आपके आसपास सब कुछ अनिश्चित लगता है। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं एक बच्चे की मुस्कान में हूँ, बादलों को चीरते हुए सूरज की चमक में हूँ, धीरे धीरे होने वाली बारिश की आवाज में हूँ। मैं उन छोटी छोटी खुशियों में भी हूँ जो आपके दिल को। आप स्वयं से पूछ रहे होंगे, लेकिन क्यों भगवान? मैं क्यों? अब क्यों? और मैं चाहता हूं कि आप यह जाने कि यद्यपि सभी उत्तर आपके इच्छित समय पर नहीं आते हैं, मैं जो कुछ भी अनुमति देता हूं उसका एक उद्देश्य होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका उपयोग अधिक भलाई के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा कोई आंसू नहीं है जो बिना देखे और उसे किसी सार्थक चीज में बदले बिना गिरता है। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि उन क्षणों में भी जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, तब भी मैं आपसे प्यार करता हूँ।
इसका मतलब यह है कि जब आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं है, तब भी मैं आपका अमूल्य मूल्य देखता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब आप आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस करते हैं, तब भी मैं अपनी शक्ति से आपको मजबूत करता हूँ। बेटे, मैं असंभव का भगवान हूँ, वही परमेश्वर जिसने मेरे लोगों के गुजरने के लिए लाल सागर खोल दिया, जिसने जेरिको की शहरपनाह को गिरा दिया और जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही परमेश्वर अब तुम्हारे साथ है। मैं नहीं बदला हूँ। मेरी ताकत और आपके प्रति मेरा प्यार आज भी उतना ही अपार है जितना समय की शुरुआत में था। तो मुझ पर विश्वास करो। जो तुम्हारे सामने है उसे ही मत देखो, बल्कि मुझे देखो। जो शाश्वत है उस पर अपनी नजरें टिकाए रखो, क्योंकि इस संसार की चीजें क्षणभंगुर है। मैं वह लंगर हूँ जो तूफानों में तुम्हें स्थिर रखता है, और वह आश्रय हूँ जो तुम्हें हवा और बारिश से बचाता हूँ। याद रखो बच्चे, कि जब तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होती, तब भी मैं यहाँ हूँ। कभी कभी मौन में तभी मैं सबसे अधिक काम करता हूँ। खामोशी का मतलब अनुपस्थिति मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इन क्षणों का उपयोग मुझ में आराम करने के लिए, मेरे शब्दों में मजबूत होने के लिए, और जो आने वाला है उसके लिए अपनी आशा को नवीनीकृत करने के लिए करें। आप मेरी उत्कृष्ट कृति है, और जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, मैं आप पर काम खत्म नहीं करूंगा। और जब वह दिन आएगा जब तुम वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देखोगे जो मैंने तैयार किया है, तो तुम समझोगे कि यह भरोसा करने, प्रतीक्षा करने और दृढ़ रहने के लायक था। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अभी और हमेशा के लिए। यह मेरा तुमसे शाश्वत वादा है। मजबूती से पकड़ो बेटे, क्योंकि साथ मिलकर हम जीतेंगे। मेरे पास आपके लिए जो कुछ है वह अब आपके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई से कहीं अधिक बड़ा है। सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है, क्योंकि मैं वह भगवान हूं जो कहानियों को बदल देता है। और तुम्हारी बेटे विजय, प्रेम और मुक्ति की कहानी होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे प्यार से जो कभी असफल नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण देखता हूँ। मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ जिन्हें तुम खामोश रखते हो, और तुम्हारे संघर्ष भी देखता हूँ जिन्हें तुम महसूस करते हो कि कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कितना वजन रखते हैं, और इससे भी अधिक। मैं यहाँ आपके साथ यह वजन साझा करने आया हूँ। आपको अकेले ही सब कुछ का सामना करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप आकाश को देखें, भले ही वह बादलों से ढका हो। बादल सूरज की चमक को छिपा सकते हैं, लेकिन सूरज अभी भी वही है, रोशन और गर्म कर रहा है। यह तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। भले ही जीवन की परिस्थितियां अंधकार में लगती हो, मैं तुम्हारी रोशनी बनी रहती हूँ। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए चमकता रहूंगा। तेरी कहानी अनोखी है बेटा। मैंने इसे सावधानीपूर्वक लिखा है, और प्रत्येक पृष्ठ का एक उद्देश्य है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि पन्ने दर्द या संदेश से भरे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भरोसा करें कि मैं कुछ बड़ा, कुछ सुंदर लिख रहा हूं। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती आपके जीवन में मेरी ताकत को काम करते हुए देखने का अवसर है। कमजोरी का हर क्षण आपके लिए मेरी कृपा का अनुभव करने का एक मौका है। मैं हर जगह हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आप जागते हैं और दिन भारी लगता है, तो मैं वहां मौजूद होता हूँ, आपको ताकत देने के लिए इंतजार कर रहा होता हूँ। जब आप तकिए पर अपना सिर रचकर सोचते हैं कि आप पर्याप्त नहीं कर सकते, तो मैं वहां होता हूँ, फुसफुसाता हूँ कि आप जैसे हैं वैसे ही आपसे प्यार किया जाता है। एक भी पल ऐसा नहीं जब मैं तुम्हारे साथ न हो।
मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूँ। आप अपने संघर्षों या अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं। आप मेरे प्यार से, आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य से परिभाषित है। तुम मेरे बच्चे हो और यह कभी नहीं बदलेगा। अपने आसपास की प्रकृति के बारे में सोचें। देखें कि बारिश के बाद फूल कैसे उगते हैं। देखें कि चट्टानों और बाधाओं का सामना करने पर भी नदियां किस प्रकार मेरे द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करती है। ऐसा ही आपका जीवन है। बारिशें अंतहीन लग सकती है, लेकिन वे आपके अंदर कुछ नया पैदा कर रही है। बाधाएं दुर्गम लग सकती है, लेकिन मैं उनके माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो रेगिस्तानों को बगीचों में बदल देता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो वहाँ रास्ते बनाता हूँ जहाँ रास्ते नहीं होते। मैं वह हूँ जो ऐसे दरवाजे खोलता हूँ जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और मैं वह दरवाजे बंद करता हूँ जिन्हें कोई नहीं खोल सकता। कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है, इसलिए मुझ पर भरोसा रखें, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लगे। मैं आपके लिए जो तैयारी कर रहा हूँ वह किसी भी अपेक्षा से परे है। बेटे, तुम जो भी महसूस करते हो मेरे पास आने से मत डरो। अपने संदेह, अपनी कमजोरियां, अपनी पीड़ाएं लेकर आए। मैं आपका मूल्यांकन नहीं। प्रिय बेटे, जैसे जैसे आप यात्रा जारी रखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं वह मेरे द्वारा निर्देशित है। आप कठिनाइयों में अकेले नहीं हैं। आप खुशियों या दुख में अकेले नहीं हैं। मैं वह हूं जो शुरू से अंत जानता हूं। वह हूं जो हर पल आपके साथ चलता हूं और जो आपको कभी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि सबसे अकेले या सबसे कठिन क्षणों में भी याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। आपकी मुंह काहे सुन रहा हूँ, आपके आंतरिक संघर्षों को समझ रहा हूँ, और सबसे बढ़कर मेरे दिल से आने वाली शांति प्रदान कर रहा हूँ। तुम प्रेम की कृति हो, प्रिय पुत्र हो, और चाहे कितना भी तूफान आए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब पीड़ा की हवाएं तुम्हें गिराने की कोशिश करती है, तो मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा किला हूँ। जब दुख की नदियां उफान पर आकर आपको डराने लगती है, तो मैं ही वह हूं जो पानी को शांत करता हूं, और इन सब के बीच मेरी शांति निरंतर बनी रहती है। आप शायद यह नहीं देख पा रहे हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं जो आपकी समझ से परे है। आपकी कहानी का प्रत्येक भाग, आपके जीवन का प्रत्येक अध्याय मेरे पास आपके लिए बनाई गई योजना के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे शब्दों में यह कहा गया है कि मैं उन विचारों को जानता हूं जो मैं आपके बारे में सोचता हूं, शांति के विचार, बुराई के नहीं, आपको भविष्य और आशा देने के लिए। मेरे पास आपके लिए एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य जो अच्छा है, एक ऐसा उद्देश्य जो सभी कठिनाइयों से परे है। यहाँ तक कि जब सड़क तेरी मेरी लगती है और चुनौतियां अंतहीन लगती है, तब भी मैं वहाँ हूँ, आपको जीत की ओर, शांति, आनंद और संतुष्टि से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। प्यारे बेटे, तुम्हें कभी भी अपने प्रयासों की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपका प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मेरी शक्ति है जो सभी चीजें घटित करती है। मैं वह हूं जो रेगिस्तान में भी आपके जीवन को फलता फूलता है। मैं वह हूं जो असंभव को संभव बनाता है, और जब आप खुद को मुझे सौंप देते हैं, तो मेरी शांति आपके दिल पर हावी हो जाती है और आपको मजबूत बनाती है। मैं दर्द समझता हूँ बेटा। मुझे कैलवेरी पर पीड़ा का भार महसूस हुआ। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं समझ न सकूं। ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जिसका मैंने अनुभव न किया हो। इसलिए मैं तुम्हें वह शांति दे सकता हूं जो यह जानने से मिलती है कि तुम्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा, कभी त्यागा नहीं जाएगा।
आज आप जिस पीड़ा का सामना कर रहे हैं वह आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि मेरी कृपा के लिए खुद को उन तरीकों से प्रकट करने का एक अवसर है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं वह ईश्वर हूं जो चंगा करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो दर्द को सुंदर चीज में बदल देता है, ऐसी चीज में जो विकास और आध्यात्मिक परिपक्वता लाता है। अब बेटे, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपना संपूर्ण अस्तित्व मेरे हाथों में सौंप दो। अपनी चिंताओं, अपने डर, अपनी चिंताओं को छोड़े और मुझ पर भरोसा करें। जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह उस शांति के समान नहीं है जो दुनिया प्रदान करती है, एक अस्थायी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मेरी शांति गहरी है, यह शाश्वत है और यह सभी समझ से परे है। यह आपके हृदय को आत्मविश्वास, आशा और शांति से भर देता है जिसे इस दुनिया में कोई भी छीन नहीं सकता है। यहाँ तक कि जब आपकी आंखें आगे का रास्ता नहीं देख पाती, तब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भीतर आप आगे आने वाली चीजों का सामना करने में सक्षम है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूँ। जब आप दुखी महसूस करते हैं तो मैं आपका आराम हूँ। जब सब कुछ हो जाता है तो मैं आपकी आशा हूँ। तुम मेरी हो और मैं हर दिन, हर पल तुम्हारी परवाह करता हूँ। इसलिए प्रिय पुत्र, शांति से जाओ, यह जानकर कि मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा आश्रय, तुम्हारा प्रदाता हूँ। मुझ पर विश्वास करो और वह शांति प्राप्त करो जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आपसे प्यार किया जाता है, आपकी परवाह की जाती है और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मेरी शांति हमेशा, अभी और हमेशा आपकी ताकत बनी रहेगी। मैं तुम्हारी दृढ़ चट्टान हूँ। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों के साथ जीवन अक्सर भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन जान ले कि मैं ही उत्तर हूँ, वह शांति जो सभी समझ से परे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या होता है, आप में मेरी उपस्थिति निरंतर है। मेरी शांति शाश्वत और अटल है। मैंने तुम्हें एक दिव्य उद्देश्य से बनाया है और तुम्हारे जीवन का हर दिन मेरी नजर में मूल्यवान है। यहाँ तक कि जब आप जो जी रहे हैं उसका अर्थ नहीं देखते हैं, तो भरोसा रखे कि हर पल मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूँ। कभी कभी आप अपने लिए जो योजनाएं कल्पना करते हैं वे मेरी योजनाओं से भिन्न होती है, लेकिन आपके जीवन के लिए मेरी योजनाएं हमेशा सर्वोत्तम होती है। मैं वह ईश्वर हूँ जो दर्द से सुंदरता लाता है, जो अंधेरे में रोशनी पैदा करता है, जो वहां जीवन को खिलता है जहां कोई उम्मीद नहीं होती। हर कठिनाई में मैं मौजूद हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको आकार दे रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। जब आप कमजोर महसूस करें तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में ही परिपूर्ण है। जब आपके चेहरे से आंसू बहेंगे तो मैं वहां रहूंगा, उन्हें पोंछूंगा और आपको आराम दूंगा। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी भी नहीं थे। आपकी सभी लड़ाइयों में, आपके संदेह और भय के सभी क्षणों में मैं आपकी अदृश्य शक्ति हूँ, जो आपको उस शांति से बनाए रखती है जो व्याख्या से परे है। मैं वह हूँ जो कभी असफल नहीं होता, जो कभी हार नहीं मानता और जो हर समय आपके साथ रहता हूँ, आपका ख्याल रखता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ और वह शांति प्रदान करता हूँ जो आपको शांत करती है, जो आपको आगे बढ़ने की आशा और ताकत देती है। तुम मुझ पर पहले ही विजयी हो चुके हो, क्योंकि मेरी शांति तुम्हारे हृदय में निवास करती है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी शांति उसे दूर न कर सके। कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी ताकत उसे खत्म न कर सके। हर मुश्किल में विश्वास और विश्वास का एक पाठ होता है जो तुम्हें मेरे करीब लाता है।
यहाँ तक कि सबसे कठिन क्षणों में भी याद रखें कि मैं इस अनुभव का उपयोग यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की। उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी, मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूँ जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन, और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे, तो यीशु के बारे में सोचें, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है।
उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। यीशु का जन्म मानवता के लिए आशा का प्रतीक था, एक अनुस्मारक की पतित दुनिया में भी ईश्वर के प्रेम के राज करने की हमेशा गुंजाइश है। यीशु का जन्म संसार की ज्योति के रूप में हुआ था और उन्होंने आप में से प्रत्येक को उस प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए, उस आशा के वाहक बनने के लिए बुलाया था, उस दुनिया में जिसे इसकी बहुत आवश्यकता है। हर कदम के साथ, हर कार्य के साथ, हर विचार के साथ आप याद रख सकते हैं कि यीशु की तरह आप यह बदलाव लाने, प्रेम, सच्चाई और शांति का प्रकाश फैलाने के लिए है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं तुम्हें वह शांति देता हूँ जो इस ज्ञान से मिलती है कि जैसे मैंने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम में से प्रत्येक के साथ हूँ। यीशु के जन्म की रोशनी आपके दिलों में अनंत काल तक चमकती रहे और यह प्यार जो कभी विफल नहीं होता, वह शक्ति बने जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चों, जब जीवन का बोझ आपको महसूस कराता है और कठिनाइयां असहनीय लगती है, तो अपने दिलों को यीशु के उदाहरण की ओर मोड़े, जिन्होंने चरनी में एक बच्चे के रूप में अपनी नाजुकता में भी मानवता को मुक्ति दिलाने के शाश्वत उद्देश्य को अपने भीतर रखा। उनका जन्म बहुत धूमधाम या सोने के महलों में नहीं हुआ था, बल्कि एक साधारण अस्तबल में हुआ था, जो विनम्रता और सादगी से घिरा हुआ था। और फिर भी उनका जन्म मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। वह हमें सिखाते हैं कि भले ही हमारे जीवन की परिस्थितियां दुनिया की नजर में छोटी या महत्वहीन लगती हो, प्रत्येक आत्मा का एक दिव्य उद्देश्य है, मेरी नजर में एक शाश्वत मूल्य है। मेरे बच्चों, विपत्तियों से निराश मत हो। हर स्थिति में, यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में, विश्वास और विश्वास को विकसित करने का अवसर मिलता है। यीशु का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम प्रेम, सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चलते हैं, तो डर के क्षणों का उपयोग भी ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना अंधेरा लगता है। मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पर आपका समर्थन कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के साथ था, और मैं आपके जीवन को बदल रहा हूँ, जैसे मैंने उन सभी के जीवन को बदल दिया है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। यीशु ने अपनी यात्रा में सबसे आसान रास्ता नहीं चुना। उन्हें कष्ट, अस्वीकृति, परित्याग का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता दुख से बचने में नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्ची ताकत को प्रकट करने के लिए कठिनाइयों का उपयोग करने में है। वह ताकत जो मेरे प्यार पर पूरी तरह भरोसा करने से आती है। उनके द्वारा बहाया गया हर आंसू, उनके द्वारा अनुभव किया गया हर दर्द, सभी के लिए उनके गहरे प्यार की अभिव्यक्ति थी। एक ऐसा प्यार जो कभी पराजित नहीं होगा, मृत्यु से भी नहीं। यीशु का उदाहरण एक सशक्त अनुस्मारक है कि क्लेश चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, परमेश्वर का प्रेम उससे भी बड़ा है। आपके द्वारा सामना किया जाने वाला प्रत्येक दर्द मेरे करीब आने, मेरी योजना पर अधिक भरोसा करना सीखने और यह समझने का अवसर हो सकता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मैं आप में से प्रत्येक की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। कभी कभी पीड़ा असहनीय लग सकती है, लेकिन पीड़ा के माध्यम से ही पुनरुत्थान और नवीनीकरण होता है। यीशु ने अपना जीवन देकर न केवल हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया, बल्कि हमें पूर्ण जीवन जीने की कुंजी भी दी, जो स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करने से चिन्हित है। वह अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, उन लोगों के लिए जिए जो खोए हुए थे, पीड़ित थे, उत्पीड़ित थे। उन्होंने उन लोगों से कभी मुंह नहीं मोड़ा जिन्हें उनकी मदद की जरूरत थी, और सेवा,
करुणा और उदारता का यह रवैया इस बात का सर्वोच्च उदाहरण है कि हर किसी को कैसे रहना चाहिए। जब आप सेवा करना चुनते हैं, जब आप दूसरों को अपने से पहले रखना चुनते हैं, तो आप मसीह के उदाहरण में जी रहे होते हैं, अपने जीवन में मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करते हैं। मेरे बच्चों, यीशु की तरह आप में से प्रत्येक को इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए बुलाया गया है। इतिहास के पन्नों में आपका नाम ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कर्म हर किसी को नजर नहीं आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि दया, क्षमा, धैर्य और प्रेम के हर छोटे भाव में आप ईश्वर के हृदय को दर्शाते हैं। मैं देखता हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं और प्यार का हर कार्य, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न लगे, मेरी नजर में अनमोल है। जब आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना प्यार करते हैं, जब आप उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जब आप महिमा की तलाश किए बिना दूसरों की सेवा करते हैं, तो आप मेरे बेटे के रास्ते पर चल रहे हैं।